भी चाहता था वैद वही बताया। आज हमें अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि महाराज कंचन सिंह का दिल धड़क का बीमारी है। आज मैं जाता हूं डॉक्टर के पास, लेकिन दवा नहीं, जहर लेकर आऊंगा और महाराज को पिलाकर उन्हें खत्म कर दूंगा। उसके बाद ये राज का मालिक, ये मंत्री खड़क सिंह बनकर सिंहासन पर विराजमान होगा। लेकिन क्या बताऊं, अरे क्या बताऊं इस घड़ी मैं क्या बताऊं, अरे क्या बताऊं इस घड़ी, अरे दिल मेरा हैरान है। क्या बताऊं इस घड़ी, अरे दिल मेरा हैरान है। अरे राजी का अरे मालिक बनूं, हमें खुशी है। अरे राजी का मालिक बनूं और दिल में मेरे अरमान है। हेलो हेलो, आज मुझे सुनहरा मौका मिला है, ऐसे मौके पर फायदा उठाऊंगा। जाता हूं डॉक्टर बुलाने, जहर लेकर आऊंगा। देखो दोस्तों, ये महाराज का मंत्री खड़क सिंह है। महाराज का तबीयत कितना खराब है और ये क्या करता है। हेलो, रघु, महाराज से पूछे कि तबीयत कुछ आराम है कि वैसे ही। महाराज, घबराने की कोई बात नहीं है। सेनापत, क्या? आपके ऊपर मुझे बहुत विश्वास है, क्योंकि हमारे सेनापत हो आप। एक मैं मानता वफादार हूँ हो। महाराज। हमारा दिल धड़क का बीमारी बढ़ता जा रहा है आप ठीक हो जाओगे महाराज। और अभी मंत्री खड़क अभी मैं- आया नहीं है। मंत्री खड़क सिंह अभी दवाई लेकर आते हैं। हाँ। आप बैठिए। अरे रघु, महाराज कैसे हैं? नमस्कार मालिक, क्या बात है? नमस्कार। महाराज का तबीयत कैसी है? महाराज का तबीयत तो बढ़ता जाता है महाराज। मालिक, क्या बढ़ा जा रहा है? सेनापत, मंत्री जी, कुछ महाराज को शांति मिल चुका कि नहीं? कुछ नहीं, शांति मिल गया। उनके दिल धड़क की बीमारी और बहुत बढ़ा जाता है मंत्री जी। तो सेनापत एक काम कीजिए, आप जाइए महाराज के लिए थोड़ा सा पानी लेकर आइए। क्या पानी? जी हाँ, ठीक है, मैं इसी वक्त लेकर आता हूँ। जल्दी जाइए आप। अरे रघु, इस कवाड़ी को बंद कर दो। मैंने सेनापत को क्यों पानी के लेने भेज दिया? क्यों हरामजादा एक वफादार सेनापत है। अगर हम उसके सामने कोई दरकंदाजी करता हूं तो एक खबर महाराज से बता भी सकता है। इसलिए जब तक है पानी लेने,
तब तक हम काम तमाम कर देते हैं। ऐ रघुआ, इस कहानी को हटा दे। रघु, महाराज को थोड़ा सामने लाइए। महाराज, ये मंत्री खड़क सिंह। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा दवा लेकर आया हूं। ठीक है, जल्दी दीजिए। डॉक्टर ने बोला कि लेकर जाओ, थोड़ा दवा महाराज को खिला देना, हम बाद में आकर चेक कर लेंगे। तो लाइए, खिलाइए, क्योंकि मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। लेकिन महाराज, कहिएगा। ये खाने वाली दवा नहीं है, हाँ। तुम अपने नाक में से केवल सूंघ लीजिए बस। ये तो दवा पाल, ये दवा बहुत कड़वा लगता है। ये दर्द के बजाय बढ़ता जा रहा है दर्द हमारा। देखो, हाँ। ये कोई हलवाई की दुकान का मिठाई नहीं है महाराज। एक बार थोड़ा आप और सूंघ लीजिए इसे। कारपाल, मेरा दर्द बहुत बढ़ता जा रहा है। अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। इधर आइए मंत्री। क्या बात? तुम मेरे साथ में मंत्री धोखा कमाया। मेरे साथ में मंत्री धोखा कमाया। मंत्री खड़क सिंह, मेरे साथ में मंत्री धोखा कमाया। दवा के ही बदले मैं नहीं बताऊंगा। ये तो मंत्री खड़क सिंह मुझे दवा के बदले जहर पिला दिया। या भगवान, रघुआ, वह रजिस्टर पर जाकर महाराज का अंगूठा लगवा ले। वक्त आने पर काम आएगा। ले जाओ। और सेनापति पानी लेकर आता होगा। जब तक हम खड़े होकर गमी बनाते हैं। इसे समझ कर रख कर जा रख दे। मंत्री जी, या लीजिए पानी, महाराज को दवा खिला दीजिए। ये महाराज तो पानी को क्या करना है? क्या हो गया? तुम पानी लाने से विलंब कर दिया और मैं दवा भी नहीं खिला सका महाराज को। दवा भी नहीं खिला सका महाराज, अचानक आपने दम को तोड़ दी। ओहो, इनके सामने लाश मौजूद है। ये तो गजब हो गया। अरे रघु, सेनापति, अब सोचने की बात नहीं है। अब क्या होगा मंत्री जी? ये खबर जाकर महारानी रजनी को बताया जाए। जैसे? लेकिन मरने का संदेश महारानी को मत बताना, क्योंकि इस समय उनका पांव भारी है, वो गर्भ अवस्था में है। बोल देना कि महाराज का तबीयत खराब है, आपको याद करते हैं। ठीक है, मैं इसी वक्त बताता हूँ। जाओ। इसी वक्त उन्हें बुलाकर और ये बात नहीं बताऊंगा। ठीक है सेनापति, जा सकते हैं। महारानी की जय हो। जय हो। क्या है मंत्री जी, क्या बात है? देखिए महारानी जी, महाराज का तबीयत गड़बड़ हो गया, क्या महाराज? इसीलिए आपको बुलवा है रात दरबार में। ठीक है, आइए मेरे साथ। चलिए।
या भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या करूं? हाय भगवान कैसा और सितम ढा दिया। हाय भगवान और सितम ढा दिया। विपत्ति सुनसन सारी मेरा हुआ। कौन सी गाजी ऊपर और गिराई मेरे सर का बोझा मेरे सर पे तोड़ा। तो मरी गई मिट गई और मिल गई धूल में मर गई मिट गई। और मिल गई धूल में। हाय बिधराए कैसा विधाता लिखा। लिखने वाले लिखा था और न तकदीर में इसी अभागिन पे खाया न छोड़ा। महारानी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या मंत्री जी क्या कहना चाहते हो? सुनिए, तो दुनिया की रीत है और ना सुनो मालकिनी, दुनिया की रीत है। ये तो दुनिया की रीत है। और ना सुनो मालकिनी, जो भी आया बसर एक दिन जाएगा। आपका रोना धोना सब बेकार है। ना सवा दुनिया में कोई टिक पाएगा। आपका रोना बंद कर रोना धोना। अरे महारानी जी, बंद कर रोना धोना। और महारानी जी, देरी होती है ज्यादा, ना देरी करो। काम किया जतन और इनकी करीब आइए। लाश गंगा के गोदी में दफनाइए। देखो हाँ महारानी, मंत्री जी। ये तो दुनिया की रीत है। यहाँ पर कोई रहेगा नहीं महारानी। ठीक है मंत्री जी, तुम आप- ठीक ही कह रहे हो। देखो, आप देर करोगी तो महाराज की मिट्टी भी नहीं स्वागत हो सकती है। इसलिए सेनापत, महाराज की लाश उठवाकर तुम मरघट पे आओ। हम और महारानी चलकर वहां पर लकड़ी कंडे की व्यवस्था करते हैं। महारानी चलिए। चलिए। अरे पति बिने सुना है संसार। पति बिने सुना है संसार।
रघु, देखिए महाराज, आए मालिक। महाराज का तो अंत हो गया और अब हम लोग चलते हैं थोड़ा कहां पर, ठीक है महाराज। अपने इस कंचनपुर राज में टहलने के लिए। ठीक है मालिक। ठीक है। अरे साहब बोले यही है, अरे गुरु घर यही है, अरे जौने दिन हो गुरु साहब आई है। हेलो। तूने कुछ सुना? हम तो मालिक अभी तक कुछ नहीं। हम तो इस कंचनपुर में घूमने के लिए गया और प्रजाओं के मुख से क्या सुनता हूँ कि महाराज कंचन सिंह का अंत हो गया। महाराज कंचन सिंह मर गए और इस राज में कोई राज करने वाला राजा नहीं है। हाँ तो महाराज तो मेरे के मालिक कोनो कहा वाली बात नहीं है। देखो, मैं भी एक प्रण करता हूँ कि जब तक कोई राजा नहीं बनेगा तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो बात सही है मालिक, कोई न कोई राजा तो हो पर करी। वो तुम्हारा भाई कहाँ गया? हमारा भाई महाराज जी मालिक चला गए। ओ भैया छटका हुआ। देखिए, ये तुम्हारा भाई है, तुमसे बड़ा है कि छोटा है? रघु, तुम्हारा नाम रघु रहेगा, इसका नाम शंभू रहेगा। ये बताइए शंभू कि मैं तो कंचनपुर में घूमने के लिए गया और वहां पर सब प्रजाओं कहते हैं कि यहाँ पर कोई राजा नहीं है और जब तक कोई राजा नहीं बनेगा तब तक हम अन्न जल कोई ग्रहण नहीं कर सकते। क्या करोगे? कोई राजा ना बने तो चलिए हम लोग ये बात चलकर और मंत्री खड़क सिंह से बताया जाए। आइए मेरे साथ। जब से महाराज का देहांत हुआ ना तो सेनापति का पता चलता है ना रघुआ और शंभुआ का।
ठीक है, हम बैठ कर थोड़ा इंतजारी करते हैं। मंत्री खड़क सिंह की जय हो। मंत्री खड़क सिंह की जय हो। गजब हो गया मंत्री जी। सेनापति, क्या खबर है? खबर यही लेकर आया हूँ कि मैं अपने कंचनपुर राज में घूमने के लिए गया था, अच्छा, और उस कंचनपुर के पूरे परजाओं क्या कहते हैं कि जब तक यहाँ के कंचनपुर के राजा मर गए, कंचन सिंह नरेश मर गए, हाँ हाँ, और जब तक कोई राजा नहीं बनेगा तब तक हम लोग कोई जल ग्रहण नहीं करूंगा। क्या? प्रजाओं के मुख से यही सुनता हूं। इसका मतलब प्रजाओं अपना प्रण ठान लिए हैं हाँ मंत्री जी, कि जब तक कोई राजा नहीं बनेगा तब तक यहाँ का प्रजा कोई अन्न क्या पानी नहीं पिएंगे? हाँ हाँ, कोई नहीं। क्या? हाँ, क्या सोचते हो आप? सेनापति, आप सोचने के बाद यही रहा कि महारानी को बुलाकर और ये सोचना महारानी को बताया जाए। जो महारानी सोचेगी उन्हीं के कहने के अनुसार से ये काम हो सकता है। महारानी को बुलाया जाए, जब महारानी आएगी तो कोई उपदेश को जरूर सोचेगी। मैं महारानी को इसी वक्त लेकर आता हूँ। क्या बात है मंत्री जी? झाट है बात है क्यों दरबार महाराज जी में? को कोई गम नहीं रहता है। महाराज मर गए लेकिन भसर भसर हमेशा हंसती। आखिर बात क्या है? क्या कहना चाहते हो तुम? क्या कहना चाहता हूँ, मैं राज में घूमने के लिए गया था, अच्छा, और वहाँ के प्रजाओं यही कहते हैं कि महाराज कंचन सिंह मर गए, और जब तक कोई राजा नहीं बनेगा अच्छा, तब तक हम लोग अन्न जल कोई ग्रहण नहीं अरे करेंगे। वाह, ये तो बड़ी दुख की बात है। ये तो मेरी प्रजा के जब बड़ी तक कोई राजा बनेगा नहीं तब तक तुम्हारे प्रजा पानी नहीं पी सकते हैं। बड़ी दुख की बात है। अब इसका उपाय आप ही सोचकर बताइए। ठीक है मंत्री जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे नगर में डुग्गी लगवा दो। हाँ, और जिसको राजा बनना है वो मेरे राजमहल में आए, और मैं जिसे चाहूंगी उसको राजा बनाऊंगी। ये बात है। हाँ ठीक है महारानी, तुम जाइए रनवास को। ठीक है। सेनापति, महारानी का आदेश यही है क्या है मंत्री जी? कि तुम जाओ कंचनपुर राज में, यानी डुग्गी लगवा दो, कोने कोने पर ढिढोरा पिटवा दो तो कि जिस व्यक्ति को राजा बनना है वो महारानी रजनी के हवेली पर आए। ठीक है, जिसे महारानी रजनी चाहेगी वही राजा बन सकता है। ठीक है, मुझे आप इजाजत चाहिए। हाँ, मैं इसी वक्त जाता हूँ। जा सकते हैं। चाहो रघु और समूह, तुम्हारा ड्यूटी रहेगा गेट पर दोनों का, ठीक? क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि महारानी ने ऐलान करवा चुकी है, यानी डुग्गी लगाने का संदेश दे दिया है। जिसका भाग होगा वही राजा बन सकता है कि नहीं? ठीक है, चलो थोड़ा हम भी आराम करते हैं। अब मैं चलकर आपने इस कंचनपुर में डुग्गी लगवा देता हूँ, क्योंकि जब तक कोई राजा नहीं बनेगा तब तक कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। मैं इसी वक्त चलता हूँ। अरे बकरिया कमारी, ओ बकरिया कमारी, अरे बंद काहे बकरिया कमारी।
अरे बनते काहे करिया का मारी, सूरज बनते काहे करिया का मारी। डुग्गी वाले के घर और यहीं से बुलाकर मैं डुग्गी लगवा देता हूँ। डुग्गी वाले है भाई, है कोई घर में डुग्गी वाले? ये घर से बाहर नहीं निकलेगा मुझे लगता है, मुझे थोड़ा करीब में जाकर इसे गुहाराना पड़ेगा। है डुग्गी वाले? अबे आपने जब घर में बैठ जाते हो, हम जाने की पैसा बहुत जने खरीदे वाले आवत है, तंग का भाई जैसे। देखिए मैं आपके पास कोई जरूरी काम लेकर आया हूँ। तो कौन काम है मालिक बताओ? आपको इस कंचनपुर में डुग्गी लगाना पड़ेगा। क्या मुझे ऐलान करना है, डुग्गी लगाना है? जी हाँ। तब ठीक है मालिक, लगाए दे डुग्गी। और का? अपना पैसा बताइए। अब पैसा हम तो कम, दो भाई हम कम रुपया तो लेबे ना। तो अपने भाई को बुला लीजिए। ए भैया बड़कौआ, छटकौआ रे, क्या है कहा थे भैया, खाए पिए डटा रहा था, काम करे हटा रहा था। देखिए तुम्हें दोनों को हमारे इस कंचनपुर में डुग्गी लगाना पड़ेगा। वो किस बात का ये नहीं मालूम। तो भैया रे तनी मालिक तुम तो साइड में हो, तुम दोनों बतवाई ली। जैसे मालिक कहा था डुग्गी लगावे के यहाँ है, तो लगाए थे भैया। तो डुग्गी लगावा दे, मुझे रुपया कम ना नहीं हो। तो ठीक है, तुम्हारे तब बात है। अब कम से कम तो 2 लाख रुपए नीचे बात ना कर। तो इतने के लिए भैया। हाँ ठीक है। ए मालिक, हम दोनों भाई डुग्गी तो मारेंगे भाई। कितना पैसा लोगे? मेरी सही ना है, 50,000 रुपया दे दो बस, काम है ये। अरे यार काम इतना छोटा और 50,000 रुपया की मुख हो तो वो आजकल दाली भाती वाला जमाना चला गया। गिन लेबो। बताओ भैया, देखिए तुम्हें ज्यादा नहीं 5,000 रुपया दिला सकता हूँ। 5,000 मिल जाई? जी हाँ। चलो कहा था जो लाख का भाग। और तुम्हें बात डुग्गी किस प्रकार लगाना है, किस चीज का लगाना है बताओ मालिक, तब तो हम जान पे। देखिए तुम्हें इस प्रकार लगाना है और इस चीज का लगाना है। अच्छा कि हमारे इस कंचनपुर में अच्छा, कोई राजा नहीं है और जिसे राजा बनना है वो राज दरबार में आइए और अपने अपने भाग को आजमाइए और जिसे महारानी ने चाहेगी उसे राजा ही बना देगी। ठीक है मालिक, जो आपने किया। हाँ लगाओ। मैं भागो ना भैया, काथे की दोनों भाई 5,000 महा जनता हो, 25-25 रुपया लेबो। ठीक है लगाओ। बली भैया ऐसे न डुग्गी सुग्गी, डुग्गी सुग्गी ना लगाओ जी हो। काथे अपने मन के रंगी। हे भैया, जब से मोदी होईगा से गाय गोरू से भराई गई, काथे अपने मन के रंगी। और चाहे कोई राजा कहे, चाहे कोई कहे भंगी, अपने मन के रंगवा, चाहे कोई धोती पहरे, चाहे कोई पहरे भगवा। अब चलो ये खुश बिरहा भाई, यहाँ और डुग्गी सुग्गी देखा जी बादी में। जग में लाखो सहाया, आर्य माता खोला दो बिरहर की पोथी। तो सरस्वती मैया सुर हम दई दो बल पैरु हनुमान, आर्य करी बल पैरु हनुमान।
जो आवई छिड़कत तुहे बुढ़ा जवान छिड़कई तुहे साले लकड़ बिक तुरंत मारे